हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की मेरी जो कहानी है वो एक ब्रह्मांड राक्षस की कहानी है जो मेरे एक सब्सक्राइबर विपुल ने मुझे भेजी है। दोस्तों, विपुल का कहना है कि ये कहानी उनको उनके परिवार के बुजुर्गों ने सुनाई थी, जो वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं उसको अपनी आवाज़ दूँ। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी आपकी कोई कहानी है जो आप चाहते हो कि मैं उसको अपनी आवाज़ दूँ, तो आप मुझे अपनी कहानी इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है neeraj.horrorstory, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, ये कहानी एक ब्रह्मांड राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। इस राक्षस का नाम है ब्रह्मांड राक्षस। इस पर कई कहानियाँ बनाई जा चुकी हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि। तो दोस्तों, चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। दोस्तों, हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जनी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। वो बरगद का पेड़ बहुत ही पुराना था और बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था। कुछ समय के बाद दुर्जन सिंह ने सोचा कि उस खेत की जगह वहाँ एक घर बनाया जाए। पहले वाला घर उनका बहुत छोटा था, इस वजह से उन्होंने खेत की जगह अपना घर बनाने का सोचा। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवा दिया और अपने घर बनवाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन सिंह बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बददिल स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा क्यों नहीं करते और आजकल बदले बदले रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें क्या हुआ है। दुर्जन सिंह के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर वो अपना घर बनाने लगा है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही है वो। मैं हिंदू भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हुआ कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे करने लगते जैसे कि उनके अंदर दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ रही थी। तभी दुर्जन सिंह की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और तू क्या समझती है मैं इसे छोड़ दूंगा। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। दुर्जन सिंह ने उसे जोर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली, बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। दुर्जन सिंह की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो, आप हमसे चाहते क्या हो, आप हो कौन। तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद का पेड़ लगवाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन सिंह की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा आज दुर्जन सिंह सुबह उठकर पूजा पाठ कर रहा था। तब दुर्जन सिंह के अंदर जोश आया था। उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्मांड राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद का पेड़ काट दिया जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण इसे छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब दुर्जन सिंह अचानक से ही तब वह ब्रह्मांड राक्षस दुर्जन सिंह के शरीर से निकल गया और दुर्जन सिंह अचानक ही सही हो गया। तब दुर्जन सिंह की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी कहानी। अगर बुरे के साथ तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी। कभी आपका सामना किसी राक्षस, भूत, प्रेत या चुड़ैल से हुआ है? अगर हुआ है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी कहानी अगर हमें बताना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी को अपनी आवाज़ दें। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी
तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। तो दोस्तों खुश रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।